अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आजमाइशों से बीमारियों से बचाएं। ये जुम्मा का ब्लॉग था, तो मैं ब्लॉग डालते 3 से 4 दिन हो गए थे ना, हाँ 4-5 दिन हो गए थे। तो जुम्मा की सुबह का दिन था, जो मैं रिकॉर्ड कर रखी थी, जो मैंने वीडियो बनाया था वही मैं अब डाल रही हूँ। बताती हूँ क्यों व्लॉग नहीं आए मेरे। और ये जुम्मा का सुबह था, तो बच्चों को उठा दिया था, पानी नहलाने के लिए उठा दी थी। आखिब का हो गया था अभी जहान का नहलाकर। तो मैंने खिचड़ी बना ली थी, तो अंडे बॉईल कर लिए थे। हस्बैंड जी सुबह ही चले गए थे, तो उन्हें जाना था, तो 6 बजे फजर के बाद उन्हें मैं रेलवे स्टेशन ड्रॉप कर आकर फिर से दोबारा सो गई थी। तो आप उठकर नाश्ते को बनाई थी, खिचड़ी बनाई थी। रात को मैं टमाटर की चटनी बनाई थी ना, तो इसी के साथ मैंने खिचड़ी बनाकर अंडे बॉईल कर दिए थे। तो इसके साथ ना अच्छा लगता है, टमाटर की चटनी के साथ ना हर क्या भी खा सकते हो आप। खुशका भी अच्छा लगता है, खिचड़ी हो, सादा खाना हो, रोटी पराठा हो। मुझे ख़ासकर टमाटर की चटनी के साथ रोटी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं जब भी बनाती हूँ थोड़ा ज़्यादा ही बनाती हूँ, आप सबको पता होगा टमाटर की चटनी। और इसी के साथ मैं ये खुशका बना ली, मतलब खिचड़ी बना ली थी। बच्चों को यही नाश्ते को दूँगी। हाँ, आज मैं सोच रही थी कि आज थोड़ा किचन क्लीन कर दूंगी, सफाई कर दूंगी, नीचे के बॉक्स वगैरह जो डब्बे वगैरह थे सब हटाकर। क्योंकि करते करते मैं कब करी थी, बकरीद में करी थी शायद, नीचे की सफाई किचन की। तो इसलिए सोचा कि आज इसलिए फैला पड़ा है सारा, काट रही थी मैं। तो ये देखें बच्चे हो गए थे रेडी, अब बच्चों को छोड़ कर आऊँगी। ये मैंने इतना 9:45 बज रहे थे, अब 40 हो गए थे। तो ये सारा पसारा काढ़ी हूँ, बच्चों को छोड़ कर आकर सारा सफाई करूँगी। सोचा आज ये किचन का आज ऑलमोस्ट सारा पाक कर दूँगी। हाँ, मुझे फ्रिज भी पाक करनी है, क्लीन करनी है फ्रिज भी। तो ये गंदी हो गई थी, देखती हूँ टाइम मिलेगा तो करूँगी। जब भी आप पूरा घर साफ कर दो ना, इतना टाइम नहीं लगता। किचन में घुस जाओ ना तो बहुत वक्त लगता है, इसलिए देखती हूँ हाँ तो करूँगी। सबसे पहले बच्चों को छोड़ कर आऊँगी स्कूल। तो ये लो जी, मैं स्कूल छोड़कर आई थी, उसके बाद मैंने नाश्ता कर लिया था। और ये सारे जो भी बर्तन बॉक्स वगैरह थे, आटे का जो चावल की बगीट होती है, वो चावल ख़त्म होने गए थे, थोड़े बहुत थे। तो इसलिए सोचा कि सब साफ़ कर बगीट वगैरह सब जो भी चावल रखती हूँ वो सब बॉक्स धोकर रख दूँगी ना, तो दोबारा से भरने में इतनी मुश्किल नहीं होगी। तो ये मैंने यहाँ पर जो भी धुलारा मतलब लग गया था वो साफ़ कर नीचे का झाड़ रही हूँ। ये मेरा पेपर भी गंदा हो गया था, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं साफ़ करूँगी तो नेक्स्ट पेपर में बदलूँगी। तो ये सफाई करने के बाद मैं ये बगीट धोकर रखूँगी। ये देखिए मैंने ये बगीट धो दी थी, चावल की बगीट है मेरी, चावल मैं इसी में डालती हूँ। तो मैं ये देखिए कितना गंदा लग रहा था ना, तो वक्त ही हो जा रहा था, क्योंकि इतना टाइम नहीं लग रहा था, मतलब नहीं लग नहीं रहा था कि इतना टाइम जल्दी जल्दी गुजर रहा था। तो ये मेरा इतना अभी भी बहुत काम है। हाँ, आंगन बहुत गंदा हो गया था, आंगन भी धोना है। घर का धुलारा नेक्स्ट वीक करूँगी इंशाल्लाह से, अब नहीं होगा, लेकिन इसे ही वक्त हो गया था, 12 बज रहे थे। तो ये मेरे ये देखिए मैंने ना बॉक्स के इधर का सारा साफ़ कर डाली थी, मतलब पूरा घस कर धो डाली थी। बॉक्स ना मेरे जो भी कंटेनर थे वो मैं एकदम धोने पे वाखा लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत हो जाती। इसलिए मैं जो भी बॉक्स खाली हो रहा था तो धो कर, जब डालना होता ना दाल दाने जो भी, तभी डाल रही थी एक एक धोकर, तो इजी लग जाता। तो ये मेरा किचन ऑलमोस्ट साफ़ हो गया था। तो मैं ये आंगन भी धो रही थी, देखिए मैंने घस कर छोड़ी हूँ, अब पानी से धोऊंगी। बाहर से ना मैं दरीचे भी धोना था, मतलब किचन का दरीचा जो भी होता है, खंबी वगैरह पर बहुत चिकनाई लग जाती है। जब मैं 8 दिन को एक बार पोंछ कर धो भी लेती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अब घस कर धोना था, तो बाहर से मैंने धो दिया था। देखिए बाहर से मैंने घस डाली थी, पानी डाली हूँ, तो ये किचन में आ गया था। नीचे किचन में आकर इतना गंदा हो गया था। पहले ये से पोंछूंगी, बाद में बर्तन धोऊंगी, सफाई करूँगी, बाद में आपको दिखाऊँगी मैं। और ये देखिए बच्चे आ गए थे स्कूल से, 4:30 हो गए थे। क्या हुआ कि मुझे काम था, थोड़ा बहुत कर रही थी। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे। इतने दिन से मूड ख़राब था, ठीक नहीं चल रही थी उनकी तबीयत आजकल, तो इसलिए मैं वहाँ पर चले गई थी। तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड शूट नहीं करी थी, जो भी था इतना ही ऐसे ही छोड़कर चल गई थी। अब ना आकर मैं बर्तन भी धोई नहीं थी, ऐसे ही चल गई थी, घर झाड़ी पोछी और ऐसा चल गई थी। तो अब बच्चों को छोड़कर ट्यूशन मदरसा, फिर दोबारा से अम्मी के घर जाना है। का
टोपी काढ़ती भी अच्छी दिख रही है नहीं। और ये शाम हो गई थी 9 बजे। तो अम्मी के घर में मैं खुशखा बनाकर मुर्गी का शेरवा बनाई थी, वहीं पर मई बच्चे सभी खाकर आ गए थे। तो हस्बैंड जी के लिए ना तो खुशखा ठंडा हो गया था, मतलब मगरिब पढ़ते बहन आई थी तो तब बनाई थी मैं। तो ठंडा हो गया था तो उनके लिए मैं शेरवा लेकर आई थी, एक जने के लिए, एक किस्म के लिए। अजमेर का तबरूक है, घर के पास गए थे तो लेकर आकर दिए थे। तो ये मैं उनके लिए एक टाइम का, मतलब एक वक्त का एक पाव का खुशखा बना रही थी। ये देखें, मैंने प्याज को बघार डाली थी, ये पुदीना खमीर जो भी डालकर, तो ये चावल भिगने डाली थी, ये मैंने फाल बनाई थी। इसी के साथ खुशखा बना कर दे दूँगी। हम सब खाकर आ गए थे, बस हस्बैंड जी के लिए खा लेंगे। चले, ये देखें, सुबह हो गया था, मेरी ताजुद ख़त्म हुई। मैंने आटा गूंद कर रखी थी क्योंकि हमें जाना था, हॉस्पिटल जा रहे थे अम्मी के साथ, अम्मी को बुलाकर। तो इसलिए मैं आटा गूंद रही थी कि आटा रोटी बनाना था मुझे नाश्ते के लिए। मेरे हिस्से में रोटी आई थी, मुझे रोटी बनाना था, बताती हूँ। और ये देखिए, बरसात हो रही थी सुबह ना, रात भर पड़ी होगी बरसात, इतना पता नहीं चलता, अंदर रह जाओ ना तो इतना कम हो रही थी शायद, मतलब रात भर पड़ी होगी कि रोड सारा भीगा हुआ है। आपको दिख रहा था, जूम कर दिखा रही थी। ज़ोर नहीं पड़ रही लेकिन मोटी सी झड़ी पड़ रही थी। तो अज़ां हो रही थी, पीछे से अज़ां भी शुरू हो गई थी। तो चले, बच्चों को उठाकर नमाज़ को भेजकर मैं नमाज़ पढ़कर बाद में रोटी पराठे बनाऊंगी। इज़हान उठे, नमाज का टाइम होगा, उठे आखिर उठे, और ಒಳ್ಳೆಕ್ सोराए ठो 5:25 होगी। और ये मेरे पराठे बना रही थी, क्यों मैं बेल कर रख ली थी थोड़े बहुत, और उजाला भी हो गया था। हमें जाना था 7:30 बजे की ट्रेन को टुंकुर, अम्मी के दिखाने जा रहे थे। तो इसलिए मेरे हिस्से में रोटी आई थी, मुझे रोटी बनाने के लिए कह दिया था अम्मी ने। मैं ये रोटी बना रही थी, उन्होंने सुबह से उठकर जो भी बनाया होगा। तो ये देखें, सवेरा हो गया था। मेरे ना ये बच्चे सो रहे थे अभी भी, और नमाज के बाद में सो गए थे बच्चे। तो मैंने सोचा कि अभी आधा एक आवर है तो जब तक सो जाएंगे, तो आज मॉर्निंग क्लास भी है, हाफ डे है ना सैटरडे, इसलिए। तो मैं रोटी बना कर इस तरह से पैक कर रख रही थी। आटा गूंदते ही मैं रेस्ट पर नहीं छोड़ी थी ना, तो इसलिए रोटी टूट रही थी मेरी। मैंने क्या किया, गुनगुने पानी में थोड़ा सा जल्दी से गूंद लिया, तो इसने कसावट नहीं आई थी। आटे को मुरने छोड़ो ना, 15-20 लाजे आधा घंटे के लिए, तो आटे में कसावट आती है तो रोटी का लुक अच्छा लगता है। लेकिन माशाल्लाह ये भी अच्छा है, तो ठीक है। तो चले, ये मेरा आज का ब्लॉग था, ये मैंने पैक कर रही थी। ये पेपर में पैक कर रखेंगे तो बॉक्स वगैरह लग जाते तो वज़न हो जाता, बाद में खाने के बाद खाली हो जाते तो वापस ढोकर लाना पड़ता, इसलिए मैं इसी में ही पैक कर रही थी। तो मेरी रोटी ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी, डन हो गई थी। तो चले, आज के ब्लॉग में इतना ही था। पसंद आता हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। मेरी अम्मी के लिए ज़रूर से दुआओं में ज़रूर से याद रख लीजिएगा। इंशाल्लाह नमाज में याद आ गई तो हमारे लिए दुआ भी कर दीजिएगा। तो आज के व्लॉग में इतना ही, इस वजह से मेरे व्लॉग नहीं आए। इंशाल्लाह कल भी डालूँगी, परसों जो भी मैंने रिकॉर्ड कर रखी हूँ ना, 3 से 4 दिन अम्मी के घर में गुजर गए थे, तो मैंने जो भी रिकॉर्ड शूट नहीं करी थी अम्मी के घर में, वापस से घर पर आकर जो भी मैंने शूट किया था वो मैं आपसे कल से शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह से। दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।